हाँ, तो दोस्तों क्या ही कोई मैच हुआ है डरबन के अंदर भारत और साउथ अफ्रीका। वैसे तो ये बहुत ही हाइप बना रखी थी क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में भारत साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका भारत से हार गई थी। काफी करीबी मैच था। तो ऐसी हाइप बनाई जा रही थी कि साउथ अफ्रीका रिवेंज मोड में होगा, मिलर और क्लासन भरे पड़े होंगे। पर ऐसा कुछ नजर आया नहीं क्योंकि T20 में अगर आप देखें तो 30 रन से जीत हार का जो मार्जिन होता है ना, 30 रन का, वो भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो यहाँ तो भारत 61 रन से ये मैच जीत गई। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत, एक तरफा जो है साउथ अफ्रीका को हराया। कई मुकाबले में ही नहीं थी साउथ अफ्रीका। और कह सकते हैं एक तो डरबन में मैच था पर लगा ही नहीं कि डरबन में हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे, क्योंकि जहां देखो वहां क्राउड में इंडियन फ्लैग्स, इंडियन सपोर्टर साउथ अफ्रीका के भी थे। पर इंडियंस आपको पता ही है जहां भी जाते हैं इंडियंस छा जाते हैं। दूसरा ये है कि हम जिस तरीके से हमारी टीम ने बल्लेबाजी करी, जो हम इंडियन कंडीशन में कर रहे थे सिमिलर हमने वहां जाके भी वही बल्लेबाजी करी। हालांकि आखिर में ऐसा लग रहा था कि शायद हम 235 240 कर सकते थे। अगर शायद हम, आप मान के चलो, अगर हम वो कर देते तो साउथ अफ्रीका तो शायद ये 100 रन से हार जाती है मैच। तो ये तो बड़ी अजीब बात होती उनके लिए, कि एक तो फाइनल हारना, उसके बाद इतनी हाइप बना देना। तो हालांकि 61 रन से भी हार बहुत बड़ी हार है, पर 100 रन की हार हो जाती है उनके ऊपर। तो अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। अच्छा, इस मैच में दो तीन पॉइंट जो कि बहुत ही अ, जबरदस्त रहे। एक तो संजू सैमसन के फैंस के लिए, क्योंकि संजू सैमसन के जो टैलेंट है उस पर किसी को कभी कोई डाउट हुआ नहीं है। जो उनके साथ जो इशू रहा है सबसे बड़ा वो ये रहा कि कंसिस्टेंसी। क्योंकि संजू सैमसन के बारे में लोग कहते हैं कि वो रन बना सकते हैं, काबिलियत है, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। पर अगर वो एक इनिंग खेल दे बड़ी, तो दूसरी बड़ी इनिंग कब आएगी कोई नहीं जानता, संजू सैमसन खुद नहीं जानते। तो उनके साथ जो कंसिस्टेंसी का एक इशू था। पर संजू सैमसन ने अपने जो आलोचक है उनको करारा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि क्योंकि हैदराबाद में सेंचुरी मारी उसके बाद फिर डरबन में सेंचुरी मार देना आकर बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखा जाए तो संजू सैमसन के ही रन थे, तिलक वर्मा के भी अच्छे क्विक रन थे। बाकी अगर देखा जाए तो इंडियन टीम में बाकी के जो निचले बल्लेबाज हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी की जो अंतिम जो 6 ओवर थे उसमें भारत ने कुछ 40 ही रन बनाए थे। तो ये बिल्कुल वैसा ही था जो अगर आप भारत साउथ अफ्रीका का जो फाइनल हुआ था कि वो 30 गेंद पे 30 रन नहीं बना पाए, तो उन्होंने एक मिनी रिवेंज कह सकते हैं वैसा लिया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है, एक तो उनके बल्लेबाज होगा, उनका टीम का कोई कंफर्म रहता नहीं कि कौन, क्योंकि हर बार नए नए प्लेयर आ जाते हैं। तो बॉलर में तो हर बार नए प्लेयर आ जाते हैं उनके, खासकर छोटे फॉर्मेट में। तो जो सबसे बड़ी जो निगाहें थी लोगों की साउथ अफ्रीका के चेस में वो थी, एक तो मार्करम पे थी, दूसरी थी अपने मिलर पे और क्लासन पे। क्योंकि इनके बारे में ये कहा जा रहा था, सुना जा रहा था कि ये शायद रिवेंज मोड में होंगे, भरे पड़े होंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि गेम है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। मार्करम को तो बहुत ही अच्छी अर्शदीप ने बॉलिंग करी, क्योंकि अर्शदीप तो मुझे लगता है चूंकि बुमराह है ही नहीं अभी T20 फॉर्मेट में, उनको रेस्ट देते हैं हम, खिलाते नहीं है ज़्यादा उनको, ओवरलोड देते नहीं है। तो उनके एब्सेंस में वो भारत के बहुत ही अच्छे बॉलर बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी बॉल लहराती है शुरू में, दाएं बाएं, बैट्समैन फंस ही जाता है, कितना भी वो खेर मनाएगा, एक दो चौके मार भी लेगा पर एक गेंद होगी जिसपे उसका नाम लिखा ही होगा। तो अर्शदीप बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप ये मान के चले कि इंडियन टीम की जो T20 साइड है, उसमें रोहित और कोहली का जो जाने का, रिटायरमेंट का, या जडेजा के रिटायरमेंट का अभी तो ऐसा कोई खास इफेक्ट दिखा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें इस टीम में, अभी अर्शदीप तो है फास्ट बॉलिंग में, बड़ा जब इवेंट आएगा तब बुमराह भी जुड़ेंगे टीम के साथ। स्पिनर में कुलदीप यादव जुड़ जाएंगे, मयंक यादव भी प्लेयर इन प्रोग्रेस है। तो पंत वगैरह, तो T20 की साइड भारत की बहुत ही अच्छी है, सॉलिड है। तो हालांकि अब वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। और सुबह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है डिसाइडर मैच है, तो उस पर भी निगाहें हैं। बॉर्डर गावस्कर सीरीज पे तो है ही सबकी निगाहें, क्योंकि WTC की जो पेज है वो फंस चुका है और हम
जो रायता फैलाया है वो सबसे बड़ा रायता हम ही ने फैलाया है, हमने ही हमारे पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारी है। तो बहरहाल वो 22 नवंबर से स्टार्ट है, उसका तो है ही इंतजार। अब देखते हैं, हर मैच की कोई भी क्रिकेट से जो रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।